फार्मिंग स्टूडेंट्स से बेटा हम लोग आज 4.4 एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट एंगल्स करें, ट्रायंगल्स को करें और कंपास और रूलर की मदद से ना। ये कुछ उन्होंने एंगल्स बताए हुए हैं, कुछ उन्होंने बेस दी हुई है हमें। हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को नोट किया हुआ है, देखें। कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल्स हैं, एंगल्स बता दिए उसे 45 का, 30 का और एक बेस 6.5 दे दी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, दो मार्क लगाएंगे, दो निशान लगाएंगे 6.5 के। फिर हम उनको स्केल की मदद से हम उनको आपस में मिला देंगे। 6.5 का आ गया हमारे पास। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम लोगों ने एंगल्स बनाना है। एक पर हम 30 का बनाएंगे, एक पे 45 का बनाएंगे कंपास की मदद से। आपने कंपास ली, यहाँ पर हमने बनाना है 30 का एंगल। तो 30 का एंगल बनाने के लिए बेटा हमें पहले 60 का एंगल बनाना पड़ेगा। ये मेरा 60 का एंगल आ गया, साथ ही मैंने इसको 30 का एंगल बना दिया। ये 30 का एंगल मेरा बन गया, ठीक है। तो कंपास की नोक कहाँ रख रहा हूँ, गौर कीजिएगा बेटा। यहाँ पर मुझे 45 का बनाना है, तो 45 का बनाने के लिए मुझे पहले 90 का बनाना पड़ेगा। ये मैंने 90 के एंगल के लिए पहले ये 60 का एंगल बना दिया मैंने। उसके बाद यहाँ रखे मैंने 90 का एंगल बनाया, ठीक हो गया बेटा। ये मेरा 90 का एंगल बन गया। अब चूँकि 90 का तो बनाना नहीं था, मैंने बनाया तो मैंने 45 का था, इसलिए मैं 90 के एंगल के लिए मैं क्या करूँगा, डॉटेड लाइन लगाऊँगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे रखे जो डॉटेड लाइन है, उस पर ये सेमी सर्कल जो ड्रा किया है, उस पर रखे मैंने एक निशान लगाया। जो 60 का एंगल था हमारे पास, वहाँ पर वो आपस में इंटरसेक्ट किया उसने उस आर्क को। और फिर मैंने यहाँ से दो लाइनें ड्रा की। एक लाइन मेरी जा रही है ये वाली, जो पॉइंट बी से जा रही है, और जो दूसरी एंगल है मेरे पास लाइन है, वो यहाँ पे जा रही है हमारे पास 45 का एंगल बना रही है, ठीक है बेटा। सॉरी, ये लाइन मेरी टेढ़ी हो गई, ऐसे लाइन आ गई, 45 की एंगल लाइन बन गई। अब हमने क्या करना है, इसके स्टेप्स लिखने हैं बेटा। आपने लिखना है ड्रा आ लाइन सेगमेंट 6.5 सेंटीमीटर की। उसके बाद क्या किया हमने, नंबर 2 पॉइंट पर हमने कंस्ट्रक्ट एन एंगल हमने बनाया। एक पर कौन सा बनाया था हमने, 30 का एंगल बनाया। फिर दूसरे पर पॉइंट्स पर हमने दोबारा से एक और एंगल बनाया। आपने लिखा एन अदर एंगल, ठीक है। हमने जो ड्रा किया एंगल वो था 45 का, ठीक हो गया बेटा। फिर हम मेरे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो था, उसका नाम हमने रख लिया सी। और लास्ट वाला पॉइंट ट्रायंगल ए बी सी इज़ रिक्वायर्ड ट्रायंगल, हमारी ट्रायंगल बन गई बेटा, ड्रॉ, ठीक हो गया बेटा। ये जो थर्ड साइड है, ये सी हमारा पॉइंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो पार्ट्स है उसमें देखें एंगल 45 का है, 90 का है। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा की, मैंने निशान लगाए हुए थे 5.4 सेंटीमीटर के, उनको मैंने मिला दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 90 का एंगल बनाना है, 45 का एंगल बनाना है। ये मैंने निशान लगाया और फिर यहाँ पर भी निशान लगाया, क्योंकि एक तरफ 45 का है, 45 के लिए मुझे 90 का चाहिए, वो भी 90 का चाहिए मुझे, ठीक है। दो निशान लगाने के बाद आपने एक लाइन ड्रा की, ये वाली लाइन जो 90 का एंगल बनाने है मेरे पास, वो लाइन ड्रा की मैंने। और दूसरी तो मरतबा मैंने डॉटेड लाइन लगानी है, क्योंकि वहाँ पर मैंने 45 का बनाना है। अब 45 के लिए मैंने फिर इस सेमी सर्कल पर रख कर दो निशान लगाए। एक तो निशान लगाया मैंने 60 वाले पर, यहाँ पर लगाया ये वाला निशान, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया इसको, क्योंकि मैंने 45 का बनाना था। दूसरा निशान मैंने यहाँ लगाया, दोनों इंटरसेक्ट किया। यहाँ पर भी मैंने 60 का निशान लगाया, 45 का निशान लगाया मैंने, ठीक है। ये मेरे 90 के एंगल्स बन रहा है, हो गया ठीक बेटा। अब मैंने ये जो लाइन मिलानी है, मैंने इस लाइन को मैंने जो 45 का एंगल मैंने बनाया, वो मैंने यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर दी और ये पॉइंट मेरा सी आ गया, ठीक हो गया बेटा। अब इसके मेरे पास स्टेप्स आ गए। ड्रा अ लाइन सेगमेंट 4.4 सेंटीमीटर, एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया 45 का, दूसरा एंगल कंस्ट्रक्ट किया 90 का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में सी आ गया, ए बी सी हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। उसमें क्या था, ऐसे मेरे पास एक एंगल 30 का आ रहा है, 1.20 का आ रहा है, बेस मेरे पास 4.8 है, 4.8 मैंने ड्रा कर दी है, 200 में सर्कल लगाए हैं,
पहला निशान मेरे पास 60 का है, सेकंड मेरे पास 120 का है। जबकि 30 का एंगल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रख के मैंने 60 का एंगल बनाया और 60 का जो हाफ होता है वो 30 होता है, तो इसलिए मैंने 60 पर और 0 पर रखकर 2 लाइनें ड्रा की हैं। और फिर मैंने उसको यहाँ पर पहले 120 की लाइन मैंने थोड़ी सी लंबी लगाई है क्योंकि थोड़ी सी, उसके बाद मैंने इसको बी से मिला दिया, यहाँ पे मैंने एरो बना दिया। यहाँ पर भी बेटा मैंने 30 की लाइन बनाई, ये 30 की लाइन मेरे पास आ रही है थोड़ी, ये ड्रा होगी, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद मैंने ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी आ गया है, ये 30 का एंगल आ गया, 120 का एंगल आ गया। और हमारे पास आप चाहें तो यहाँ पर नोट कर लें बेटा 120 का और 30 का, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप्स आगे, ड्रा लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 30 का, एक अनदर एंगल 120 का, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी आ गया, ए बी सी रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ गई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यहाँ पर 45 का एंगल है, 60 का है, बेस 3.6 है, 3.6 ड्रा की मैंने, सेमी सर्कल लगाए मैंने। यहाँ पर देखें ये जो लाइन सर्कल मैंने बनाया यहाँ पे 60 का एंगल बनना है, तो 60 का एंगल, ये जो पहला साइन है वो 60 का है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, हमने 45 का बनाना है, पहले 90 की ड्रा करेंगे जो मैंने ड्रा कर दी है। अब मुझे 45 का बनाना है, तो 90 पे रखकर मैंने यहाँ पर निशान लगाया एक, और एक 0 से रखकर निशान लगाया मैंने, और जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट है मेरे पास आ रहा है वो 45 का एंगल बन रहा है। यहाँ पर मेरे आ रहा है 60 का, ये लाइन मैंने ड्रा की है, बी से मिलती हुई लाइन चली गई यहाँ पर, और फिर ये 45 की मेरे पास एंगल आ गई, ठीक हो गया बेटा। ये मेरे पास भी ट्राइंगल मुकम्मल हो गई, लाइन ड्रा नहीं हुई मुकम्मल, ये मुकम्मल हो गई, ठीक हो गया जी। ये सी पॉइंट मेरे पास आ गया। स्टेप्स बेटा वही सेम, ये क्वेश्चन 1 ही चल रहा है तो उसके स्टेप सेम आ रहे हैं। 3.6 लाइन सेगमेंट है, एंगल 45 का है, और दूसरा एंगल 60 का है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है सी है, और रिक्वायर्ड ट्राइंगल हमारी बन गई ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, उसने लिखा हुआ है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएं, उसमें बेस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दो एंगल्स उसने कहा जी दोनों 45 के बनाने हैं अपने ईच, दोनों तरफ। अब यहाँ पे चूँकि हमने दोनों 45 के बनाने थे, मैंने पहले से ही लाइन 90 की ड्रा कर दी है ताकि आसानी हो जाए मुझे ड्रा करने के लिए। वो क्योंकि डॉटेड लगाई है मैंने, क्योंकि वो लाइन तो हमें चाहिए नहीं थी है, और दूसरी लाइन मैंने 0 पे रख के लगाई, ठीक है। ये लाइन मेरे पास आ गई 60 के साथ जो लाइन मिलती हुई आ रही है, एक लाइन ये आ गई 60 के साथ मिलती हुई, और एक लाइन ये वाली आ गई। दोनों साइडों पे 45 का एंगल मैंने ड्रा कर दिया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे किया। अब दोनों पॉइंट्स को मैंने पॉइंट्स B और A से मिला दिया, और इनको एक दो रे ड्रा की जो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं एक पॉइंट पर, इसका नाम हमने C रख दिया। अब ये हमारे पास C आ गया, ठीक है। ट्राइंगल मेरे पास मुकम्मल होगी। ये ट्राइंगल भी हमारे पास वैसी है जैसे वो होती है, लेकिन आइसोसेलेस लिखा हुआ है 45 के एंगल, इसलिए ये दोनों एंगल लाइनें जो है सेम साइज़ की होंगी। आइसोसेलेस में वो ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइडें बराबर होती हैं, तो ये साइडें हमारी बराबर आ गई। स्टेप्स पे आएँ। ड्रा लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर, एक एंगल 45 का, दूसरा भी 45 का ही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C आ गया, ABC से हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई। क्वेश्चन 1 जैसा सवाल है। 3 पे आ जाए। यहाँ पर उसने मैं बेटा कह दिया है कि आपने ट्राइंगल बनानी है प्रोट्रैक्टर की मदद से, वहाँ पे कंपास की मदद से है। ये हमारे पास इसका नाम PQR रखा है, 120 का एंगल था, 30 का एंगल था, 5.3 की लाइन सेगमेंट थी। लाइन सेगमेंट में ड्रा की 5.3 की, दो सर्कल लगाए मैंने, सेमी सर्कल, एक पे बनाना 30 के एंगल्स और एक पे बनाना 120 का एंगल। तो Q पे वो कह रहा था 120 का एंगल बनाना है, तो मैंने ये निशान लगाया 60 का, फिर मैंने लगाया ये दूसरा निशान 120 के लिए, और यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा कर दी जो 120 का लाइन एंगल बनाएगी। दूसरी लाइन उसे कहती 30 का एंगल, ये 30 का एंगल मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे रखकर मैंने एक और लाइन ड्रा की 30 के लिए। थोड़ी सी चूँकि लाइन ऊपर जा रही है हमारी, और ये हमारा मुकम्मल लाइन ड्रा नहीं हो रही, ठीक है, नथिंग। जहाँ भी चली जाए आप लोगों को समझ आ जाएगी यहाँ पर कि बनानी कैसे है। 30 का था और 120 का एंगल था, सॉरी 60 का एंगल मैं बना रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, बड़ा क्यों हो रहा है। तो मैंने 30 का तो बनाया नहीं, ये 60 का एंगल था, ये 30 का एंगल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने करना था
30 के एंगल के लिए। ये अब ठीक हो गया, ठीक है। वो लाइन बड़ी हो रही थी, मैं कहता ये बड़ी क्यों हो रही है, वो 60 का मैं बना रहा था। 30 का एंगल बन गया मेरे पास, ठीक है। ये 120 का, ये 30 का। आप नोट करना चाहें नोट करें इसके ऊपर, बेशक ना भी नोट करें तो कोई मसला नहीं। इस कंसेक्शन में हमारे पास क्या आ गए हैं, लाइन सेगमेंट 5.3 आ गई। एक लाइन में 30 के ड्रा की है एंगल, एक दूसरा एंगल 120 का था, इंटरसेक्शन पी पॉइंट आ गया और हमारी जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है वो बन गई मुकम्मल। नेक्स्ट इसके पार्ट्स पर हैं, उसका नाम उसने GH की रखा है। अब GH की के अंदर उसने क्या कहा है हमें कि 30 का एंगल है G पर, H पर 60 का एंगल है, 4.5 की हमारे पास लाइन सेगमेंट है। वही मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा कर दी है, दो मैंने बना दी हैं। अब एक मैंने 60 का बनाना है, जो बनाना है मैंने H के ऊपर, इस पर मैंने 30 का बनाना है। तो 30 के लिए वही 60 के साथ मैच करते हुए मैं एक लाइन में खींचूँगा। यहाँ पर ये 60 का आ गया और ये मेरे पास 30 की लाइन आगे ड्रा हो गई। अब दोनों को मैंने लाइन ड्रा कर दी है मैंने, इसे हम रे कहते हैं। इस पर एक साइड पर एरो होता है इसलिए इसे रे कहा जाता है। दूसरी पॉइंट हमारे पास आ रहा है G पॉइंट है, इस पॉइंट को भी मैंने इसे मिला दिया। ठीक हो गया बेटा, ये मेरे पास 30 का एक एंगल और एक 60 का बन गया। हमारी जितना ट्राइंगल मुकम्मल हो गए। स्टेप्स हमारे पास आ गए। लाइन सेगमेंट 4.5 की है, एक 30 का एंगल बनाया, एक 60 का एंगल बनाया। पॉइंट सेकंड हमारे पास K आ गया है, यहाँ पे 30 सेकंड मैंने K रखना था। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लास्ट लाइन आ गई GH, K इज़ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ पर देखें बेटा हमारे पास आ रहा है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस में उसने बता दिया 8.8 है, बेस 4.7 है। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दी है जो कि 8.8 सेंटीमीटर की है। यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया जहाँ पर वो कह रहे हैं चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है तो मैं एक एंगल 90 का चाहिए, मैं B पर 90 का एंगल बना रहा हूँ। ठीक है, आपने वैसे ही जैसे ड्रा करते हैं ये निशान लगाया, अब यहाँ लगा निशान और आपने 90 का एंगल ड्रा कर दिया। अब यहाँ पर ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लाइन मैंने ड्रा कर दी थी, ये 90 का एंगल मेरा बन गया बेटा। दूसरा मेरे पास 4.7 बेस थी, ये 4.7 आ गई है, सॉरी 8.8 है। बेस वो कह रहा है 4.7 थी मेरे पास, मैंने 8.8 ड्रा कर दी थी, हाइपोटेन्यूस ड्रा कर दी है। बेस मेरे पास 4.7 ये वाली आ गई, जो मैंने थोड़ा सा फिगर जो ना उल्टी बना दी है। तो आपने नीचे बेस जो है ना 4.7 रखनी है, मैंने 8.8 ड्रा कर दी थी। फिर आपने कंपास लेकर आप ये समझे मेरे 4.7 ही बेस है। उसके बाद मेरे पास 8.8 का निशान लगाया मैंने यहाँ पर, और इसको मैंने ये मैंने कंपास खोली है, एक निशान लगाया है 8.8 का, और फिर मैंने इसको इससे मिला दिया A के साथ। ठीक है, तो हमारी ये ट्राइंगल बन गई जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। क्योंकि इस राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं क्योंकि इसका एक एंगल 90 का हमारे पास होता है। ठीक है, ये ठीक है, ये 4.7 आ गई, ये 8.8 आ गई, फिर हमने इसको इससे मिला दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पर उसने हाइपोटेन्यूस बता दिया है 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर बता दिया है। एल्टीट्यूड उसने बता दिया 5 सेंटीमीटर। अब मैंने 90 का एंगल बनाना है, वही मैंने सर्कल ड्रा किया। फिर मैंने एक सेमी सर्कल लगाने के बाद एक 90 की लाइन ड्रा की, 90 का एंगल मैंने बनाना था, वो लाइन ड्रा की मैंने। ठीक हो गया, फिर मैंने एल्टीट्यूड रखाया उसने 5 सेंटीमीटर, तो मैंने 5 सेंटीमीटर कंपास ली और उसको मैंने 5 सेंटीमीटर कंपास खोलिए। फिर मैंने यहाँ पर रख एक निशान लगा दिया और इस निशान को फिर मैंने A से मिला दिया। तो ये भी बेटा मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ठीक है, इसके स्टेप्स भी सेम वैसे ही हैं। ड्रा लाइन सेगमेंट है 9 सेंटीमीटर, 90 का एंगल बनाया। फिर मैंने आर्क 5 सेंटीमीटर ड्रा की, ABC बनाया, फिर ABC हमारी रिक्वायर्ड ABC नहीं इसका नाम था, हाँ जी ABC इसका नाम रखा है मैंने। तो हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ना हमारे पास उसने बताया हुआ है कि कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए हैं। लिखा हुआ है द मेयर ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल 6.8 है और 4.4 है। फिर वगैरह अपोजिट साइड जो है ना वो हमारे पास जो 6.8 वाली साइड है ना उस साइड पर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। फिर हमें ट्राइंगल बनानी है। फिर आगे भी दो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ट्राइंगल दिए हुए जिसमें उन्होंने 90 का एंगल बताया हुआ है, दोनों सेम ट्राइंगल्स हैं। ये वाली जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 पहले नोट किया हुआ है यहाँ पर।
यहाँ पे इसने लिखा है कंस्ट्रक्ट ट्राइटेंगल, ट्राइंगल बनानी है 6.8 4.4। मैंने लाइन ड्रा कर दी है 4.4 की, क्योंकि 6.8 के साइड पर उसने कह दिया था कि वो बनाना है मैंने एंगल 4 का 90 का एंगल बनाना है। सेमी सर्कल मैंने ड्रा किया है, फिर मैंने इस पर कंपास की मदद से निशान लगाए हैं और फिर मैंने 90 का एंगल ड्रा कर दिया है। ठीक है बेटा, 90 का एंगल ड्रा किया मैंने यहाँ पर। उसके बाद ये 90 का एंगल मेरे पास ड्रा हो गया। फिर वो दूसरा कह रहा है मेरे पास 6.8 जो हमने कंपास खोल कर 6.8 कंपास खोल कर मैंने निशान लगाया ए पर रख कर। वो कह रहा है उसके अपोजिट साइड पर था, तो ये 90 के अपोजिट साइड पर जो साइड आ रही है मेरे पास वो 6.8 बेटा आ गई है। ठीक है, ये मेरी लाइन ड्रा हो गई है, हमारी ये मुकम्मल ट्राइंगल बन गई है। इसका नाम सी रख लीजिएगा। सेपरेट सेक्शन में वही है, ड्रा लाइन सेगमेंट 4.4 सेंटीमीटर, फिर एंगल बनाया 90 का एक, फिर हमने एक आर्क लगाई 6.8 सेंटीमीटर की, ए को सी से ज्वाइन किया, हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट एंगल करें। यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, फिर बी सी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, फिर 90 का एंगल है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ अगर आप गौर करें तो दोनों क्वेश्चन सेम है। ये बस इसका नाम बी के ओ आर है, इसका नाम ए बी सी रखा हुआ है उसने। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा नोट किया है। यहाँ पे जो ए बी 3.8 था, ए सी 5 सेंटीमीटर था, बी पर एंगल बनाना है मैंने। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक लाइन ड्रा की है थोड़ी सी, और 90 का एंगल ड्रा करने के लिए मैंने यहाँ पर सेमी सर्कल लगा दिया। अब मैंने 90 के एंगल ड्रा किए, मैंने ये 90 का एंगल मैंने ड्रा कर दिया। दूसरा वो कह रहा है 5 सेंटीमीटर मेरे पास ना, आपने कंपास खोली है 5 सेंटीमीटर के लिए मैंने कंपास खोली और उसके बाद मैंने एक निशान लगाया। वो कह रहा है ए सी पर, तो मैं ए पर रखकर सी के लिए निशान लगाऊंगा बेटा, और फिर मैं इसको आपस में मिला दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा सी पॉइंट ए से ज्वाइन हो गया और मेरे पास ये ट्राइंगल जो थी ये भी मुकम्मल हो गई। ठीक हो गया, ए 3 सेंटीमीटर आ गया, 90 का एंगल हो गया, सी पर पॉइंट से आ गया, और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह के हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन भी है, उसमें भी हमारे पास साइड दी गई पी क्यू है, क्यू आर है, एंगल 90 का बनाना है। यहाँ पे लाइन ड्रा कर दी है मैंने 4.6 सेंटीमीटर की, यहाँ पे सेमी सर्कल लगाया, फिर मैंने 90 का एंगल ड्रा करने के लिए एक लाइन लगाई जो क्यू से जाएगी, उसे मैं ये एंगल क्यू पे बोला था मैं, यहाँ मैंने एक थोड़ी सी लाइन ड्रा की। फिर वही वो कह रहा था कि 9.8 वो कह रहा है क्यू आर, तो मैंने क्यू आर के लिए 9.8 अपनी जो ना वो थोड़ी सी लंबी थी वो लाइन ड्रा की मैंने यहाँ पर, ये यहाँ करके तकरीबन आ रही, थोड़ी सी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो मैंने इससे इसको मिला दिया। ये हमारे पास देखिए ये मैंने लाइन थी 9.8 जो थी मेरे पास वो, क्योंकि क्यू आर कह रहा था तो क्यू पे रख के मैंने लगाई है, पी आर कहता तो मैं पी पे रख के लगाता। ये 9.8 हमारे पास आ गई है और दूसरे वाले 4.6 आ गई, 90 का एंगल बन गया हमारे पास, ये ट्राइंगल भी बेटा मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन में 8 भी आ जाएँ। यहाँ पर इसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, वो कह रहा है बाइसेक्टर ड्रा करें, और वो यहाँ पे कह भी रहा है हमसे कि ड्रा ट्राइंगल बाइसेक्टर ड्रा करें, कोई भी ट्राइंगल बनाएं आप। इस तरह वो कह रहा है कि साइड बाइसेक्टर है और एंगल बाइसेक्टर है। 2 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। सबसे पहले हम ड्रा करते हैं एंगल बाइसेक्टर्स। उसके लिए मैंने क्या किया है, ये मैंने एक लाइन ड्रा की है जो कि 5 सेंटीमीटर की है। इसी तरह मैं 5 सेंटीमीटर रख कर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूँ। ये देखिए मैंने 5 सेंटीमीटर कंपास खोली, यहाँ पर 2 आर्क्स लगाई मैंने, तो ये मेरे पास एक 5 सेंटीमीटर की इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। ठीक है, अब हमें जो चाहिए एंगल बाइसेक्टर, लाजमी बात है एंगल में जाऊँगा मैं। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, हमने अपनी कंपास खोली और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे निशान लगाए जो एंगल्स के लिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने तीनों ही बनाने हैं, तीनों पे निशान लगाना है आपने। ठीक हो गया बेटा, ये देखो मैंने लगा दिया। फिर आप चाहें कंपास को बड़ा कर लें, छोटा कर लें। ये देखिए ये निशान लगाया मैंने, एक ये लगाया। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पर भी लगाना है ऐसे करके, एक ये लगाया, दूसरा मैंने ये लगा दिया निशान। चूँकि वो आपस में करीब करीब पॉइंट्स है इसलिए ज़रा प्रॉब्लम हो रही है, पहले आप इसको ड्रा कर लें। ये मेरे पास आ गया। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है एंगल को हाफ करना बेटा। एक मैंने एंगल ड्रा किया है और दूसरा भी मैंने ड्रा कर दिया है। ठीक है, जैसे मैंने
2 ड्रा किए मैंने, तीसरा भी ऐसे ड्रा होगा यहाँ रख कर, इसका नाम AD रख लें आप, इसका नाम BE रख लें, और तीसरे वाले का आप EF रख लीजिएगा, ठीक है। वो भी यहीं से बेटा, यहीं से दरमियान में से आएगा, यहाँ से आके निकलेगा, और ये मैंने ड्रा कर ही दिया मैंने, और ये CF मेरे पास आ गया, ठीक है। अब इसके मेरे स्टेप्स आ गए। इसमें लिखा हुआ है ड्रा लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर, फिर 2 आर्क सेम रेडियस के लगाई मैंने, फिर ज्वाइन किया मैंने, फिर 3 एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रा किए, जिनका नाम मैंने AD और BE और CE रखा। जो पॉइंट O है ना, जो दरमियान में हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ये वाला, इसका नाम आप O रख लें। ये जो पॉइंट O आ रहा है उसको हम इन सेंटर कहते हैं ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। उसका नाम आ गया यहाँ पर। तो ये मेरे पास आ गई एंगल बाइसेक्टर। अब मैं कहता हूँ हम नेक्स्ट करेंगे, जिसमें वो कह रहा था मैं कि आप साइड बाइसेक्टर ड्रा करें। यहाँ पर भी मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करेंगे हम, ताकि आसानी से हमारे पास बाइसेक्टर बन जाएं। ये मैंने ड्रा की है एंगल, ये लाइन आ गई मेरी, एक लाइन मेरी यहाँ पर आ गई, और मैंने फिर यहाँ पर ट्राइंगल मुकम्मल कर ली। ये मेरी ट्राइंगल मुकम्मल हो गई। अब साइड बाइसेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, आपकी जो ये साइड है ना, ये वाली साइड, एक साइड, उसके लिए आपने कंपास कोनी जो हाफ से ज़्यादा हो, यहाँ निशान लगाएं, यहाँ निशान लगाएं, फिर इसी तरह आपने यहाँ निशान लगाए। ये देखो ये आ गया। इस तरह आप नीचे भी निशान लगा सकते हैं, ऐसे ही इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, अंदर भी लगाया। इसी तरह आपने, मैंने 2 फिलहाल ड्रा करने के लिए निशान लगा दिए हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ड्रा कैसे करने हैं। ये एक साइड बाय सेक्टर मेरे पास आया है, ये एक लाइन ड्रा हो गई है, और एक मैंने यहाँ ड्रा कर दी है। तीसरी भी एज इट आपने ऐसे ही ड्रा करना है। ये साइड बाय सेक्टर्स हैं मेरे पास, इनके नाम आप कुछ भी रख लें। जैसे नाम यहाँ पर आपने D और E रख लें, यहाँ पर आप F और I रख लें, ठीक है। तीसरा वाला जो है ना, वो भी हमने ऐसे ही ड्रा करना है। इसी लाइन मेरे पास ये रह गई है। आपने हाफ से ज़्यादा कंपास कोनी है, बाहर निशान लगाया, अंदर निशान लगाया, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही निशान लगाया, अंदर भी बाहर भी, और फिर यहाँ पर भी आपने एक लाइन ड्रा कर दी है। तो आप गौर करेंगे जो तीनों लाइनें ना एक ही पॉइंट से जा रही हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉन्करेंट, ठीक है। ये जो पॉइंट दरमियान में आ रहा है ना, जहाँ पे क्रॉस बन रहा है, इसे कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं। और इसका नाम भी आप कुछ जैसे G रख लें और H रख लें, आपकी मर्जी। 3 हमारे पास एंगल बाइसेक्टर है, एक का नाम हमने रखा हुआ है IF है, एक DE है, एक GH है, ठीक है। ये तीनों मैंने बाइसेक्टर आपको ड्रा करके सिखा दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो आ रहा है उसमें लिखा है ड्रा एनी एंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटर बनानी है, तो वो बनानी कैसे है। अब वो देखें, मैंने यहाँ पर मैंने कुछ शेप हम ड्रा करते हैं। कोई भी आप क्वाड्रिलेटर ले लें, जिससे मैं 6 सेंटीमीटर की ड्रा करता हूँ आपको समझाने के लिए। सिर्फ क्वाड्रिलेटर से मुराद ये है कि जो थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं रेक्टेंगल शेप की, तो जो 4 साइड वाली होती है ना बेटा, उससे क्वाड्रिलेटर कहा जाता है। जिसके 4 कोने 4 साइडें हों उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटर। देखिए मैंने 90 पे एंगल रखकर एक ड्रा कर रहा हूँ बनाने के लिए, ताकि स्ट्रेट हमारे पास हो जाए। ये लाइनें मैंने ड्रा कर दी हैं, ठीक हो गया बेटा। ये थोड़ी सी लंबी लाइनें ड्रा कर लें आप, ठीक हो गया। यहाँ पे एरो बना दी है हमने, और यहाँ पर आपने रख लिया, कोई भी रख कर निशान लगा दिए। मैंने यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ, देखिए कि ये लगाया मैंने, एक ये लगाया, और फिर मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। मेरे पास रेक्टेंगल शेप आ गई है, ठीक है बेटा। अब इसमें उसने कहा जी साइड बाइसेक्टर भी बनाए और एंगल बाइसेक्टर भी बनाए। पहले मैं आपको एंगल बनाने सिखाता हूँ। एंगल के हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख के निशान लगाएंगे बेटा। ये एंगल मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल का निशान लगाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये जो एंगल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर रखकर 2 आर्क्स लगाई हमने। एक आर्क ये लगा रहा हूँ मैं, एक यहाँ पे भी लगाई मैंने, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे भी लगाई 2 आर्क्स, और ये मेरे पास आ गई 2 लाइनें मैं ड्रा कर रहा हूँ, जिन्हें कहते हैं जी एंगल बाइसेक्टर। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, जो वापस में पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब उसने कहा इसी पे साइड बाइसेक्टर भी बनाए।
तो आप क्या करेंगे, मैं इस मुकाम पर बना रहा हूँ कि इस मुकाम पे बना रहा हूँ। ये देखें मैंने कैसे बनाना है, हाफ से ज़्यादा कंपास खोलनी है आपने। एक मैंने यहाँ निशान लगा रहा हूँ, एक यहाँ लगा रहा हूँ, इस तरह मैंने यहाँ निशान लगाए दो। देखिए ये इंटरसेक्ट करे, ऐसा नीचे भी इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पर एक ये वाला और ये वाला दोनों साइड पे मैंने लगा दिया है। अब मैंने इनको दो जो है ना मैंने ड्रा कर दिए हैं साइड बाय सेक्टर। जब मैंने इनको आपस में मिला दूंगा, ठीक है, ये मेरे पास एक आ गया, ये निशान आ गया मेरे पास, एक लाइन का मैंने खींच दिया। दूसरा मैं अब यहाँ पे ड्रा करता हूँ इस साइड पर, जो इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो। ये निशान लगाया मैंने, एक निशान यहाँ अंदर लगा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ रख के निशान लगाया ये वाला, ठीक है। दो निशान लगा दिए, इन दोनों को भी मैंने ऐसे आपस में मिला दिया। तो ये साइड बाय सेक्टर हैं, ठीक है। मैंने दो ड्रा किए हैं, एक मैंने इस साइड का ड्रा किया, एक मैंने इस साइड का ड्रा किया। ये जो पॉइंट दरम्यान में आ गया, ये हमारा ओ पॉइंट आ गया। इनके नाम रख लें आप, कोई भी नाम रख लें, जैसे इसका नाम आप रख लें DF रख लें, DE रख लें, यहाँ पर GH रख लें आप, ठीक है। इसी तरह ये वाला पॉइंट्स भी अपने जो क्वाड्रिलेटरल बनाई जिसे हम रेक्टेंगल शेप कहते हैं, ये आप इसका ABCD रख लें। ABCD तो रखा हुआ था आपने, ABCF रख लें, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिखा दी बेटा, ये साइड बाय सेक्टर है और यहाँ पर ये वाले एंगल बाय सेक्टर है, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोबारा मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।